गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है? रगड़ बल। फ्रिक्शन होता है हमारे पास अपोजिट फोर्स। जब भी हम किसी वस्तु को जो मूव करने के लिए अप्लाइड करते हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो उसके जो है अपोजिट एक फोर्स लगती है जो उसे रुकने में हेल्प करती है, तो वो हमारी क्या होती है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, क्यों होता है, कैसे हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये जो है इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा है और बहुत आसान सा है। देखो फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्शन होती क्यों है पहले देखो। अब टू सरफेस है कोई भी, ठीक है, तो टू सरफेस जो है, सरफेस के अंदर कोई भी सरफेस जो है बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, ये अनडिज़ायरेबल होती है, ठीक है। अब ये हमारी फर्स्ट सरफेस है, ये जो है हमारी सेकंड सरफेस है। अब ऐसे होती है। अब ये सरफेस एक दूसरे के अंदर जो है इंटरलॉक हो जाती है, इसी कारण जो है हमारी फ्रिक्शन की जो सरफेस होती है, प्रोड्यूस होती है। तो देखो फ्रिक्शन क्या है, डेफिनेशन। फ्रिक्शन इज द अपोजिट फोर्स ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स विच हेल्प टू स्टॉपेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर हम किसी, अब जैसे हमने बॉल को यहाँ से फेंका, तो हमारी बॉल यहाँ जाती 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 यहाँ रुक जाएगी। वो किस कारण? क्यों इस डायरेक्शन में फेंका और इस डायरेक्शन में हमारी क्या लग रही है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। इसी कारण जो है बॉल आगे जाके सम टाइम बाद रुक जाती है। बॉल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर कैसे डिपेंड करती है? आप देखो, ये जो है, ये मेरे पास टेबल है, ये बुक है। अगर मैं इसको जो है प्रेस करूँगा तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, फोर्स जो है मेरी ज़्यादा लगेगी। अगर ऐसे ही मैं इसके ऊपर, पेन के ऊपर अगर इसे करूँ, तो ये जो पेन रख के नीचे करूँ, तो ये जो है फ्रिक्शन को, रोलिंग है ना ये, तो रोलिंग जो है फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर देता है। इसीलिए जो है इसको प्रेस करना आसान हो जाएगा। तो यही जो है हमारा कि फ्रिक्शन को हम जो है, फ्रिक्शन डिपेंड करती है अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का नेचर कैसा है। फ्रिक्शन कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग एंड इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस। तो सरफेस की जो है रेगुलेट नहीं होता इरेगुलरिटीज के कारण, और इंटरलॉक के कारण जो है फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है। इफ़ टू सरफेस प्रेस हार्ड फ्रिक्शन इंक्रीज। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा जो है फोर्स को जो है, टू सरफेस की फोर्स को जो है प्रेस करना हार्ड होगा। फ्रिक्शन जो है हमारे लिए नेसेसरी क्यों है? अब देखो, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम जो है पेन और पेंसिल से राइट नहीं कर सकते। अब ये जो है हमारी इंक है, अगर इसके ऊपर रुकेगी नहीं तो हम जो है लिख नहीं सकते। तो हमारी लाइफ के अंदर जो है फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना जो है हम राइट नहीं कर सकते। और ना ही चाक से जो है हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर राइट कर सकते हैं। हाउ डिफ़िकल्ट टू मूव मार्बल। जैसे मार्बल के ऊपर और मडी क्रैक के अंदर जो है हमारा के ऊपर जो है हमारा जो है मूव करना मुश्किल होता है। मार्बल के ऊपर जो है हम मूव आसानी से, सेफ्टी से नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट, डिफ़िकल्ट टू अप्लाइड ब्रेक्स। अगर कोई भी जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर दे, हमने फोर्स दी और उसने चलना शुरू कर दिया, तो वो अगर फ्रिक्शन नहीं होएगी तो वो कभी रुकेगा ही नहीं। तो ब्रेक जो लगानी है किसी भी बाइक की, ट्रक की, किसी भी जो है साधन के ब्रेक जो लगाने होते हैं वो फ्रिक्शन के कारण ही लगता है। जब हमें पता होता है कि हमने ब्रेक लगानी है तो उससे पहले हम उसको जो है मूव जो है स्लो कर लेते हैं, ताकि जो है फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो सके, और अप्लाइड फोर्स कम कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो अप्लाइड कम करेंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, और फ्रिक्शन के कारण ही जो है बाइक रुकेगी। स्टिकिंग ए मार्क स्टिक प्रोड्यूस फायर। फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारा वॉर्म जो है, गरमाई जो है प्रोड्यूस करती है। इसी के कारण जो है जब हम माचिस के तिल्ले को उससे रगड़ते हैं, रगड़ बल के कारण
जो है हमारी फायर प्रोड्यूस होती है। रबरिंग ऑफ पाल्म्स मेक यू फील वार्म। जब हम सर्दियों में जो है एक दूसरे हाथ को जो है हम एक दोनों हाथों को रबर करते हैं, रबिंग करते हैं इससे, तो इसमें जो है हम फील करते हैं वार्म, गर्माई। इफ़ ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग मूव, ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर दे मूव करना तो वो बिना फ्रिक्शन के रुक नहीं सकता, तो इसलिए जो है फ्रिक्शन हमारी लाइफ में ज़रूरी है। कांट पेंट ऑन वाल्स, वाल्स के ऊपर जो है हम कलर और पेंट नहीं कर सकते, उसके ऊपर रुकेगा ही नहीं अगर जो है उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन जो है हीट प्रोड्यूस करता है। तो अब जो है हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है ये तो हमने कर लिया। डिज़ायरेबल होता है ये और इनडिज़ायरेबल भी होता है, और इसको जो है हम अपनी इच्छा से कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, क्यों ज़्यादा करते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का कारण, और क्यों करते हैं और कैसे किया जा सकता है। अब देखो हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। टायर के अंदर ट्राइड टू इंक्रीज़ फ्रिक्शन, टायर के अंदर जो है ये हमारा हमने देखा होगा ट्रक के, ट्रैक्टर के, कोई भी टायर होते हैं उनके अंदर ये डिज़ाइन बना होता है। ये क्यों होता है, ताकि इसके कारण जो है फ्रिक्शन बढ़ सके। अब सड़क भी खुरदरी होती है ना, तो ये जो है इनके अंदर इंटरलॉक हो सके जिसके कारण ब्रेक पॉसिबल हो सके, तो इसी कारण ये बना होता है। और इसी कारण हमारे जो है शूज़ के नीचे, चप्पल्स के नीचे जो है डिज़ाइन बना होता है ताकि फ्रिक्शन बढ़ सके और हमारा चलना जो है सेफ हो। अब जो कबड्डी के प्लेयर होते हैं वो रब करते हैं देयर हैंड्स विद सॉइल, मिट्टी से जो है अपने हाथों को रगड़ते हैं, क्यों, ताकि उनके हाथों के जो है पसीने के कारण चिकनाई आ जाती है ना हाथों में, उसको जो है रिमूव करने के लिए, ताकि दूसरे जो आता है किसी को जिसको पकड़ना हो तो उसको जो है आसानी से पकड़ा जा सके, वो छुटाए ना, इसीलिए जो है वो अपने हाथों को मिट्टी से रबर करते हैं। तो अब कहीं जो है हमें यहाँ तो हमें ज़रूरत थी कि हम इसको जो है इंक्रीज़ करें, और कहीं हमें जो है ज़रूरत होती है ये अनडिज़ायरेबल है तो होगा तो ज़रूरी, क्योंकि ये जो है और बढ़ता भी है टाइम के साथ, तो इसको रिड्यूस करने की भी ज़रूरत होती है। अब कैरम बोर्ड हम खेलते हैं तो उसके अंदर जो हम पाउडर यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि जो है उसके अंदर पाउडर के अंदर चिकनाई होती है तो चिकनाई आ सके, हमारी जो है गिट्टी होती है वो आराम से उसके अंदर मूव कर सके, ज़्यादा दूर तक जा सके। ठीक है। हाउ कैन रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, यूज़ करके ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। ठीक है। व्हाट इज़ ल्यूब्रिकेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स हमारे पास क्या होता है, जो सब कोई भी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा फ्रिक्शन को जो है रिड्यूस करने के लिए यूज़ हो, वो हमारे क्या होते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स। जहाँ हमारे ल्यूब्रिकेंट्स जो है कहीं कहीं मशीन जो है एडवाइजेबल नहीं होती कि वो उसके अंदर ऑयल ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ हो, तो वहाँ हमारा क्या यूज़ होता है, एयर कशन बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ इज़ यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, तो वहाँ हमारा एयर कशन यूज़ होएगा। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, व्हील्स जो है हमारा रिड्यूस करता है ये, क्योंकि व्हील्स क्या होता है, रोलर राउंड में होता है ना, तो ये जो है हमारा फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, तो व्हील्स रिड्यूस करता है। इसीलिए जो है आजकल जो बैग आते हैं, बैग बने होते हैं, वो किसके होते हैं, उनके नीचे टायर लगे होते हैं ताकि आसानी से उनको खींचा जा सके, पुल और पुश किया जा सके। ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, when one body roll over surface another body, the resistance to its motion is called friction। रोलिंग मोशन यही है कि वन बॉडी जब रोल कर मूव करती है अनदर बॉडी के ऊपर। अब ये अगर मैं इसको जो है ये बुक का टेबल के ऊपर इसको करूँ तो मेरा जो फोर्स ज़्यादा लगेगी, और यही जो है अगर मैं इसके नीचे पेन को रख कर फिर करूँ तो ये जो है आसानी से हो सकता है। तो यही जो है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये था, इससे जो है रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, स्मॉलर देन छोटा होता है। ठीक है, कम होता है। वाई बॉल बियरिंग यूज्ड
इन मशीन्स। बॉल बियरिंग क्यों यूज़ होते हैं मशीन के अंदर? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है हमारे के पास? तो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, हमें पता है कि एयर जो है बहुत ज़्यादा लाइट और थिन पतली है, फिर भी वो जो है एक्सर्ट फ्रिक्शन फोर्स, फिर भी जो है वो फ्रिक्शन फोर्स जो है उसके अंदर होता है, वो अप्लाइड होता है जो जब भी इसके अंदर से कोई मूव करती है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसका जो है फ्रिक्शन फोर्स लगती है एयर की भी। और वैसे ऐसे ही बिल्कुल जो है वाटर की और कोई भी लिक्विड भी जो है फ्रिक्शन फोर्स लगाता है जब भी इसके थ्रू कोई भी मूव करता है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज फ्लूइड? इन साइंस कॉमन नेम गैसेज और लिक्विड। गैसेज और लिक्विड का कॉमन नेम साइंस के अंदर क्या है? फ्लूइड। ड्रैग क्या होता है हमारे पास? द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड नोन एज ड्रैग। फ्रिक्शन फोर्स जब फ्लूइड के द्वारा फ्रिक्शन फोर्स लगती है तो उसे क्या कहते हैं? ड्रैग। वाई एरोप्लेन लाइक एज बर्ड्स और फिश? एरोप्लेन्स और हमें पता है कि मशीन्स जो हमारी वाटर के अंदर यूज चलती हैं, नेवी के अंदर जहाज वगैरह, तो वो इस शेप की बनी होती हैं। हमने देखा कि हमारा सैटेलाइट भी इस शेप का बना होता है ना। और जो हमारी हवाई जहाज भी इस शेप की बर्ड की तरह बनी होती है। तो इसका रीज़न क्या है कि ये शेप के ऊपर भी जो है हमारी ये फ्रिक्शन जो है ज़्यादा लगती है, शेप के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब ये शेप होगी तो उतना ज़्यादा ही हवाई इसका जो है हवा का दबाव होगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, इसकी ज़्यादा जो है ज़्यादा फोर्स जो है लगेगी, तो हमें एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होगी हमारी इसको मूव करवाने के लिए। तो यहाँ जो है अगर हम इसकी शेप ये कर दें तो ये हवा को चीरती हुई जो है आसानी से निकल सकती हैं। ये हमने जो है प्रिंसिपल कहाँ से लिया कि हमारे जो है बर्ड्स उड़ते हैं तो उन्हें जो है फ्रिक्शन, हवा का जो फ्रिक्शन है वो नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? उनकी शेप के कारण। ठीक है, तो ऐसे जो है होगी हमारी शेप, तो ये जो है हवा को चीरती हुई आसानी से निकल सकती हैं। आप देख सकते हो जब आप बस वगैरह में बैठे होते हो, बस चल रही होती है, तो अगर आपका हाथ सीधा होगा तो आपका हाथ पीछे को जाएगा, और यही जो आप इस शेप में करके बैठ जाओ हाथ को, तो ये जो है हवा को चीरता हुआ आराम से आप बैठे रहोगे, आपका हाथ पीछे नहीं जाएगा। तो इसी शेप के कारण जो है सिर्फ इसी के कारण कि लूज हो एनर्जी जो है यूज़ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम यूज़ हो हमारी, इसीलिए जो है इन सब चीज़ों की शेप ये कोन के अंदर होती है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको फ्रिक्शन जो है क्या है, कैसे यूज़ होता है, कैसे इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है, सब कुछ समझ आ गया होगा। अपने जो है फ्रेंड्स के अंदर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।